हाँ वो तो ये जो आया है शब्द 13वें अध्याय में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, उसमें पुरुषोत्तम शब्द भी आया है। तो वहाँ पर पुरुषोत्तम कौन है? पुरुषोत्तम को जो है समझने के लिए 8वें अध्याय के जो 7 प्रश्न हैं उन पर थोड़ा सा जो है अपना दिमाग लगा। अर्जुन पूछता है ब्रह्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदेव क्या है और अधियज्ञ क्या है, और वो कैसे और कहाँ रहता है। और 7वां प्रश्न वो है जो तुम सब लोग करते हो कि मरते समय जो है मनुष्य की क्या गति होती है, वो 7वां प्रश्न। तो यहाँ पर जो है जो प्रश्न किया गया है ब्रह्म क्या है, ठीक है। तो परम अक्षरम ब्रह्म। अब एक जो है इसमें क्षर है जो क्षेत्रज्ञ है। क्षेत्रज्ञ है वो क्या है, क्षर, अरे क्षेत्र 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 जो है वो क्षर है, अर्थात जो चीज नाश हो जानी है वो क्या है, क्षेत्र है। जहाँ तक देखो यदि नाशवान है तो क्षेत्र है, और अविनाशी तत्व है वो क्या है, क्षेत्रज्ञ है। जो नाश नहीं होता वो क्या है, क्षेत्रज्ञ है, ठीक है। क्षर और अक्षर। और तीसरा परम अक्षर। परम अक्षर कौन है, पुरुषोत्तम, जो क्षर और अक्षर दोनों का गवाह है। तुम क्षर को भी जानते हो और तुम अक्षर को भी जानते हो। नहीं जानते हो तो जानने की कोशिश करो। जो मर जाता है उसको भी जानते हो, और जो मरे हुए को छोड़कर चला जाता है उसको नहीं जानते हैं। व्याख्याएं तो बड़ी जोर जोर की करते हो, उसने वहाँ जन्म ले लिया। किसने ले लिया, जो क्षर था ना उसको तुमने यहीं जलाकर राख कर दिया। जिससे तुम मोहित थे वो तो उसकी तो यहीं नानी मर गई। फिर ये जन्म किसने ले लिया जाके, तो जिसने जन्म ले लिया उसी को भगवान कह रहे हैं। और आगे के श्लोकों में माम एव आंस जीवलोके जीवभूता सनातन, वो मेरी ही शक्ति है, वो मेरा ही अंश है। इसलिए जो है क्षर अक्षर इन दोनों को समझने की कोशिश करो। तुम्हारा एक शरीर क्षर है तो एक शरीर तुम्हारा अक्षर है। वो कभी किसी के मारे नहीं मरता। काल के दूतों ने काल भगवान से पूछा कि हमारी तुम्हारी दौड़ कहाँ तक है। उन्होंने कहा क्षर तक, केवल स्थूल तक है। अगर प्रलय भी आएगी, सोचो प्रलय आती है कि नहीं। जैसे सुनामी का आया था समुद्र में और उत्तराखंड में आया था, तो कौन किसको नष्ट किया, स्थूल को। काल किसको मार सकता है, केवल स्थूल को। तुम्हारे सूक्ष्म शरीर को काल भी नहीं मार सकता। अनुभव करके देखो। मृत्यु भी इसलिए तो कहा जाता कोई मरता ही नहीं। तुम खामखा मर जाएंगे लगाए फिरते रहते। अच्छा मरते होते तो कहाँ से आ जाते। पिछले जन्म में विजयपाल जी तुम थे कि नहीं थे। हाँ, अगर ये कहो हम नहीं थे तो फिर आ कहाँ से गए, विचार करो। इसलिए यही सब कुछ मैं हूँ मेरा है, इससे तो जल्दी से जल्दी जो है ध्यान हटा लो। ये कुछ भी नहीं है जिसको तुम देख रहे हो।
अक्षर तुम्हारा जीवपना है, अक्षर। और यही अक्षर घूमता रहता है, भटकता रहता है चारों तरफ। इसको मारने वाले तो एक ही है। कौन है वो? जब से मैंने जाना है, क्या जाना है? मरने का नाम ही जिंदगी है, तब से मैं लिए कफन डाले कंधे पर उस कातिल को ढूंढता। वो कातिल कौन है? जो तुम्हारे जीवत्व को मारेगा, वो है सतगुरु भगवान। सतगुरु हत्या करते हैं तुम्हारी, सतगुरु हत्यारे हैं। किसके? जीवपने के। इसलिए वो कौन है? वो कालों के भी काल है। और देखो ये शब्द जो है, एक जगह उसने बोला है मंदोदरी ने, और एक जगह किसने बोला है? तारा ने। अब रामायणी बता सकते हैं, जो कालों कर काल है, ये कालों के काल हैं सतगुरुदेव भगवान। नाथ राम नहीं नर गोपाला, भुवनेश्वर कालहु कर। जो काल को भी जो है ग्रास बना लेते हैं, वो कौन है? वो है ब्रह्म तत्व में रमण करने वाले ब्रह्मज्ञानी संत जन। तो आई बात समझ में आपकी? जिम घटकोट एक रव छाई। इसीलिए जो है क्षर और अक्षर दोनों से परे का नाम पुरुषोत्तम। पुरुष और प्रकृति से परे है, जो पुरुष से और प्रकृति से भी, यानी प्रकृति को तो और पुरुष दोनों को जो जानने वाला है, दोनों का जो गवाह है, उसका नाम क्या है? पुरुषोत्तम। और वो पुरुषोत्तम तुम हो, ये कहने वाले सतगुरु, ये सिद्ध करने वाले सतगुरु होते हैं। बाकी तो संसार सब गुरु हंटाल है। बोलिए सतगुरु।